हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम पढ़ने वाले हैं कि काउज और शीप्स किस तरह से इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये बता दूं मैं आपको कि इनसे रिलीज होती है गैस मीथेन, है ना, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। अब इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए और क्या इसको ये इतने अमाउंट में मीथेन रिलीज करते हैं कि इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ये सब हम आज जानेंगे। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल किसी भी क्वेरी के लिए। अब देखो बिल गेट्स ने क्या किया, ये न्यूज़ अभी क्यों करंट में है, क्योंकि इन्होंने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। उस स्टार्टअप का एम है कि काव जो बर्फ लेती है, डकार लेती है, हमें उसको रोकना है, क्योंकि उससे क्लाइमेट चेंज होता है, क्योंकि उसके बर्फ लेने से मीथेन रिलीज होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर इतने सारे और इश्यूज हैं, तो हमको काउज और शीप्स पे ध्यान देने की क्या जरूरत है। नाउ व्हेन यू सी द डेटा यू विल अंडरस्टैंड। वो आपको जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा पता चलेगा, क्योंकि बिल गेट्स ने फिलहाल इन्वेस्ट किया, एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड स्टार्टअप है जिसका यही मकसद है कि हमको मीथेन इमिशन रोकना है काउ बर्फ से। तो ये रिपोर्ट बीबीसी में आई। अब इस स्टार्टअप का नाम है Rumin8। तो इनको फंडिंग $12 मिलियन की मिली है फ्रॉम ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स, जो कि गेट्स इनका वेंचर है, बिल गेट्स का। 2015 में उन्होंने बनाया था। इनफैक्ट जेफ बेसोस जो अमेजोन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चाइनीज एंटरप्रेन्योर अलीबाबा अलीबाबा के को फाउंडर जैकमा, वो भी इस ब्रेक थ्रू फंड को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि पाथफाइंडर के फैकल्टी आपके लिए लेके आ रहे हैं क्रैश कोर्स यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स के लिए, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए, ताकि आपका प्रीलिम्स इस बार 100% होना चाहिए। लाइव क्लासेस आपको हमारे द्वारा मिलेंगी, रिविजन होगा 2 महीने में आपका कंप्लीट, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें और प्रीलिम्स क्रैक कर सकें। 1 मार्च को ये कोर्स शुरू हो रहा है। वीरो यूपीएससी कोड से आपको डिस्काउंट में मिलेगा और मात्र 6999 में ये कोर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। चलिए अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का नाम, स्टार्टअप का नाम मैंने आपको बताया, Rumin8। अब इन्होंने बेसिकली डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाए हैं खाने के लिए, जो जानवरों को दिया जाएगा, काउस को फीड किया जाएगा, जिससे मीथेन कम रिलीज होगी। अब इस सप्लीमेंट में रेड सीवीड ली गई है, जो कि मीथेन को बहुत ज़्यादा कट डाउन करेगी काउज में। बिल गेट्स ऑलरेडी, अगर आप देखें, क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और वार्मिंग टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके लिए कहते हैं कि हमको एक्शन लेना चाहिए। सो दिस इज़ द रेड वीड जो काउस को देने की बात की जा रही है। डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, सप्लीमेंट जो है वो बनाया गया है। अब सीवीड्स क्या होते हैं? बहुत सारी मरीन प्लांट्स और एल्गी हैं जो रिवर, लेक्स, वाटर बॉडीज़ में पाई जाती हैं, स्पेशली ओशंस में पाई जाती हैं। अब और भी मैक्रो एल्गी के वेराइटीज़ हैं, जैसे रोडोफाइटा, ये रेड एल्गी हो गई, ब्राउन एल्गी हो गई, ग्रीन एल्गी हो गई, जिसको क्लोरोफाइटा और फायोफाइटा ब्राउन एल्गी को कहा जाता है। अब ये जो स्पीशीज़ हैं प्लैंक्टोनिक एल्गी, ये बहुत क्रूशियल रोल निभाते हैं कार्बन को कलेक्ट करने के लिए। दैट मीन्स दे आर कार्बन सिंक, और 50% अर्थ का ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। सो दे आर सो इम्पॉर्टेंट। और सीवीड स्पीशीज जैसे कैल्प्स जो हैं वो नर्सरी हैबिटेट्स भी हैं, बहुत सारे फिशेस के लिए, मरीन क्रिएचर्स के लिए घर भी हैं, और फूड रिसोर्सेज भी देते हैं। सो दे आर द कैल्प फॉरेस्ट। इस पर भी बहुत जल्दी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। अब हम बात करते हैं काउज और बाकी एनिमल्स की, कि आफ्टर ऑल ये किस तरीके से मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो तरीका तो मैंने आपको बता दिया, डकार लेने का बर्फ से। अब ये खाते क्या हैं? अब इनको हम बोलते हैं र्यूमिनेंट स्पीशीज, क्योंकि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है काउज का, वो अलग होता है। ये ब्राउजिंग हर्बीवोर्स हैं, और बोलते हैं दे च्यू द कड, ठीक है, जुगाली करते हैं। र्यूमिनेंट्स जैसे काउस, शीप्स, गोट्स जो हो गए, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अलग है, जो इनकी डाइजेशन को अलग बनाता है। वो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं जो इनको खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। और नॉन र्यूमिनेंट स्पीशीज़ का अगर आप देखेंगे, जो काउस और गोट्स खाते हैं वो नॉन र्यूमिनेंट स्पीशीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पत्ते, घास, सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन र्यूमिनेंट स्पीशीज़ करते हैं। अब क्या होता है कि इनके 4 कंपार्टमेंट हैं,
उनमें से एक र्यूमन। र्यूमन क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखता है और फर्मेंटेशन होती है वहाँ पे। फिर ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये गाय भैंस के मुंह में लगातार थ्रो बैक होता है इनके स्टमक से, और वो चबाते रहते हैं उसको और ज़्यादा डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से इनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। लेकिन ये जो ग्रास वेजिटेशन फर्मेंटेशन होती है, इस फर्मेंटेशन की वजह से बहुत सारा मीथेन जनरेट होता है, और मीथेन यू नो इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सो जो र्यूमिनेंट एनिमल्स हैं, चाहे काउस हो गए, शीप हो गए, ये मीथेन जब डकार लेते हैं, बर्प करते हैं, उस टाइम रिलीज करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मीथेन और भी बहुत जगह से रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वी शुड वर्क ऑन देम, ऑब्वियसली उन पे भी वर्क हो रहा है। बट अब कैटल और शीप का बहुत बड़ा नंबर है फार्म्स में, डेयरी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में, तो ये एमिशंस, आप कलेक्टिव एमिशंस देखेंगे तो एक बहुत वॉल्यूम जनरेट होता है। र्यूमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम 27% ऑफ ऑल मीथेन एमिशंस, जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से जितना भी मीथेन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, उसमें से 27% शेयर इन एनिमल्स का है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको कम करें। सो दे रिलीज अ लॉट ऑफ मीथेन। नाउ मीथेन इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? हमने जाना कि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा ड्राइवर है। 30% वार्मिंग जो है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से हो रही है। सेकेंड टू कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, और दूसरे नंबर पे ही मीथेन है। 20-year पीरियड में मीथेन इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट एट वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा पोटेंशियल है इसका वार्मिंग करने का। प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर है ओजोन, जो ओजोन आपका, क्योंकि वी हैव गुड ओजोन, वी हैव बैड ओजोन। बैड ओजोन आपकी ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, जस्ट अबव हमारे अपर एटमॉस्फेयर, नॉट अपर एटमॉस्फेयर, लोअर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सो मीथेन ओजोन को बनाने में हेल्प करती है। उसके बाद ओजोन इज़ अ वेरी इरिटेटिंग गैस, इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है प्लांट्स को, उनकी फोटोसिंथेसिस को असर पड़ता है, ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेशन को असर पड़ता है। सो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है, इसकी वजह से 1 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स एवरी ईयर होती हैं। सो मीथेन ग्लोबल वार्मिंग तो कर ही रही है, प्लस ओजोन जनरेट करने में हेल्प कर रही है, और ओजोन इज़ अ वेरी हार्मफुल गैस जब वो ट्रोपोस्फेयर में है। सो इसलिए हमको मीथेन को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लाइमेट चेंज पे जो इसका असर है तभी हम उसको कम कर पाएंगे। अब रिसर्चर्स किस तरह से मीथेन एमिशंस को कम करने में लगे हुए हैं, तो इस कंपनी की बात करें, ये पहली कंपनी है जो डाइटरी सोल्यूशन लेके आई है, खाने का सप्लीमेंट लेके आई है, जिससे मीथेन एमिशंस र्यूमिनेंट स्पीशीज़ में कम होंगे। साइंटिस्ट भी काफ़ी समय से वर्क कर ही रहे थे कि एनिमल्स को हम कैसे सस्टेनेबल बनाएं और लेस गैसी बनाएं ताकि वो बर्प ना करें। 2021 में एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल PLOS ONE में, उन्होंने बोला कि अगर सीवीड काउ फीड को दिया जाएगा तो मीथेन फॉर्मेशन उनके गट में 80% रुकेगी। दैट इज़ वाई बिल गेट्स ने भी इस पर्टिकुलर स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, बिकॉज दे आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। इसके बाद जेनेटिक लेवल पे भी बात की गई है कि इस तरह से हाइब्रिड शीप्स बनाई जाएंगी जो मीथेन जनरेशन जहाँ पे कम होगा वो कम बर्प करेंगी। सो लाइकवाइज ये तरीके अपनाए जा रहे हैं। सो आई होप अब आपको अगर क्लाइमेट चेंज में बात आए कि किस तरीके से मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, तो मीथेन के केस में ये एग्जांपल आप डिटेल में दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अनअकैडमी के साथ आप प्रिपरेशन आसान कर सकते हैं। पाथफाइंडर कोर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ शुरू में ही, बट अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि अभी अप टू 30% ऑफ चल रहा है, इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं आता है। सो यू कैन यूज़ द कोड वीरो UPSC। देखो मेरा कोड यूज़ करने का ये बेनिफिट मिलेगा, आई विल बी एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू जब भी आपको पढ़ाई के रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट हो। बाकी आप देख सकते हैं कि ये प्राइजेस हैं, और डिस्काउंट लगा के ये प्राइस और भी कम हो जाएगा, कोड यूज़ करने के बाद और भी कम हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी आप सेम मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं नोट्स के लिए। UPSC बैचेस भी हमारे शुरू हो रहे हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। 0% EMI है, आप EMI पे कोर्सेज ले सकते हैं। इनकेस आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप हमारा सेंटर जो है वो चल रहा है। थैंक यू सो मच।